बार मंगलौर विधानसभा की जो है जनता, उन्होंने मन बना लिया कि अब की बार कोई दूसरा कैंडिडेट हम यहाँ से देखेंगे वे विकास करते या नहीं करते। लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है यहाँ बढ़ाना के रूम में आया और जो है यहाँ से बहुत भारी समर्थन मिला जनता का, उस हर बिरादरियों का 36 बिरादरियों का मिला। लेकिन 80% एससी समाज से हूँ मैं, एससी समाज का 80% वोट आज जो है करतार सिंह बढ़ाना की साथ है। क्या हालात है क्षेत्र के, गांव के क्या हालात हैं? गांव के तो हालात बहुत ख़राब है जी, जी क्योंकि चारों तरफ तो सड़क बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। ठीक है और रही बात हमारे इलेक्शन की, जी, यहाँ से इलेक्शन त्रिकोणीय है। ठीक है, बसपा कांग्रेस बीजेपी। हाँ ठीक है। अच्छा, मेन बात यहाँ असली मेन बात है, हमने हज्जी को और शरबत को हमने 40 साल तक दोनों ही पार्टी को बराबर रखा, सिर पर बैठा कर रखा। ठीक है जी। और आज तक भी हमारे इलाके में कोई भी सड़कों का, गाँव का हमारे यहाँ कोई विकास नहीं आया। या तो मंदिर पर लगा दो 100 रुपये, या मस्जिद में लगा दो 100 रुपये। हमारे घर में किसी ने 2 रुपये नहीं लगा रखे, हमारे रास्ते छुआ चारे। हम मंगलौर विधानसभा उपचुनाव कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पर एक गांव है नथुखेड़ी, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये मंगलौर से थोड़ा अलग है और क्योंकि लोग देखते हैं शहर की चकाचौंध, और चकाचौंध के अलावा हम दिखा रहे हैं आपको ये नथुखेड़ी की कुछ तस्वीरें जो सड़कों के बारे में लोग कह रहे हैं, जो यहाँ पर आम लोग हैं, और भीम आर्मी के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिक्र हो रहा है। यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं टक्कर भी कुछ लोग बता रहे हैं, टक्कर है या नहीं है। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। आप भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन चुके हैं और उन्होंने शपथ भी लिया है। कैसा लगा अपने आप में कि वो जो शपथ उन्होंने लिया है, एक ऐसा नेता जो पहली बार संसद में पहुंचा और युवा है और भीम आर्मी के नाम से लोग उनको जानते हैं, कैसा लगा आपको? देखो, सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखो, महसूस और खुशी का माहौल तो इतना पूरे देश में, पूरे देश भर में चंद्रशेखर आज़ाद जी के सांसद बनने पर गिना तो बहुत खुशी का लहर है। इतनी खुशी का लहर है कि उसका ठिकाना ही नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहली चाल में संसद पहुंच चुके हैं और संसद में जाने के बाद ना तहलका मचा दिया चंद्रशेखर जी ने। अच्छा, यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या कारण रहा? कोई रणनीति नहीं बन पाई है या कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाने से, क्या लगता है आपको? देखो, हम पार्टी से कैंडिडेट लेके आए थे और हमारा जो पार्टी का कैंडिडेट था चंद्रशेखर आज़ाद जी से, उनके हाथों से उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अगले दिन ही उनकी कॉन्फ्रेंस कराने वाले थे विधायक के रूप में कि भाई आप हमारे यहाँ प्रत्याशी हो। तो वो उससे आने से पहले ही अपने समाज के अभाव प्रभाव में जाट समाज से प्रत्याशी था वो, तो उनके द्वारा पता नहीं उनमें क्या डिसीजन हुआ, क्या कंडीशन रही, वो उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं अभी 3 लोग जिनका नाम कहा जा रहा है कि तीनों में टक्कर बताई जा रही, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, कोई कह बसपा कांग्रेस, तो अलग अलग मत सबके हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं क्या देखते हैं आप वोटर के हिसाब से? सबसे मेन चीज़ तो है, जब अगर हम रेस में होते ना तो शायद हम कुछ बता पाते हैं, कारण क्या हम रेस में ही नहीं है फिलहाल तो। दूसरी बात ये है कि देखो, हाजी जी है, काजी जी है और ये जो बढ़ाना जी आए हैं, कहीं ना कहीं तीनों में त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है हमारे यहाँ पर। ठीक है, क्या हालात है क्षेत्र के, गांव के क्या हालात हैं? गांव के तो हालात बहुत ख़राब है जी, जी, क्योंकि चारों तरफ तो सड़क बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। ठीक है। और रही बात हमारे इलेक्शन की, जी, यहाँ से इलेक्शन त्रिकोणीय है। ठीक है, बसपा कांग्रेस बीजेपी। हाँ अच्छा, मेन बात यहाँ असली मेन बात है, हमने हज्जी को और शरबत को हमने 40 साल तक दोनों ही पार्टी को बराबर रखा, सिर पर बैठा कर रखा। ठीक है जी। और आज तक भी हमारे इलाके में कोई भी सड़कों का, गाँव का हमारे यहाँ कोई विकास नहीं आया। या तो मंदिर पर लगा दो 100 रुपये, या मस्जिद में लगा दो 100 रुपये। हमारे घर में किसी ने 2 रुपये नहीं लगा रखे, हमारे रास्ते छुआ चारे। हम रास्ते अच्छे चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, जो भागने खातर पब्लिक को रास्ता चाह रहा, और कुछ नहीं चाह रहा आज के ज़माने में। ठीक है जी। और रही बात वोटर की, त्रिकोणीय इलेक्शन है, हमारे जो बढ़ाना जी आए हैं अच्छे नेता हैं,
अब की बार हम सपोर्टर भी हूँ नहीं है, वोटर भी हैं तो सपोर्टर भी हैं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, करतार सिंह बढ़ाना यूपी में विधायक रहे हैं ना, तो कैसे देखते हैं, क्या वो विकास कर पाएंगे यहाँ पर? विकास करेंगे, जब हमारे साथ वादा कर रहे हैं तो जब हम उनके साथ में वादे में खड़े हैं तो हमारे क्या साथ क्या वादे की हुई आपसे? उन्होंने कहा कि आपका यहाँ से जो भी है एक बाईपास हो गया और भी विकास हो गया, नाली सड़कें सभी में विकास होगा। ठीक है। हाँ अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि करतार सिंह बढ़ाना जी बात हुई है आपकी? हाँ हुई जी, मैं 3 बार उन्हीं के कमरे पर गया जी। ठीक है, वहीं पर बात। हाँ बात हुई जी। आप क्या कहते हैं कि जो कैंडिडेट करतार सिंह बढ़ाना यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तीनों को लेकर क्या सोच समझ है आपकी? देखो मैं आपको बताऊं, 40 साल से यही विधायक है, हाजी और काजी, लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं आप? और हर वोटर इनकी राजनीति से प्रभावित हो गया, क्योंकि इनमें क्या होता है, हाजी काजी पर मुकदमे कर दे, काजी हाजी पर कर, जब ये विधायक बन जाए, अगर काजी विधायक बन गया तो हाजी मुकदमा कर देगा उस पर, यानी कि मुकदमों में 5 साल विकास रुक जा क्षेत्र का। तो 40 साल हो गए इन्हें इसी तरह देखते हो। अब की बार मंगलौर विधानसभा की जो है जनता, उन्होंने मन बना लिया कि अब की बार कोई दूसरा कैंडिडेट हम यहाँ से देखेंगे वे विकास करते या नहीं करते। लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है यहाँ बनाना के रूम में आया और जो है यहाँ से बहुत भारी समर्थन मिला जनता का, उसे हर बिरादरियों का 36 बिरादरियों का मिला, लेकिन 80% ऐसी समाज से हूँ मैं, 80 समाज का 80% वोट आज जो है करतार सिंह बढ़ाना की साथ है। और क्या कारण है? वो तो बाहरी लोग कहते हैं कि बाहर से आए हैं, बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो उस पर आप क्या कहते हैं? क्या देखो मेरी सुन लो, बाहरी तो ये भी है, जब विकास नहीं करते तो ये भी भारी हो गए। ठीक है ना। पिछली बार काजी जी विधायक बना था और वो जो है राजस्थान रहा 5 साल, जनता के बीच में ना, तो भारी तो ये भी हो गए। और न ये दूसरा कारण है न, 40 साल देख भी लिया, एक नया कैंडिडेट आया वो काम अच्छे ही करेगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं जी? जी मैं कहना चाहता हूँ जी, हम इस कस्बे से इतने परेशान हैं, अगर हमारा कोई मेहमान भी गांव में आता ना तो इस कस्बे में एक तो रास्ता नहीं मिलता ना, मैं परेशान होकर आधे तो वापसी भाग जा, क्योंकि कस्बे में को निकले नहीं जाता, रेडी ठेली सब सड़कों पर लगी पड़ी। और आप चलकर देख लो या वहाँ से कोशिश करिए इस बात की कि मंगलौर का कितना गंदा बुरा हाल हुआ पड़ा। सबसे मेन बात तो यही है, जितना जो देहात सब मंगलौर से परेशान है। एक रास्ते में निकलते चाहे हम पीछे बीमार को बिठाओ ले जा रहे, रास्ते में अड़कर खड़े हो जाएंगे, और जरा सी भी बात होगी जाम इतना लग रहा है बहुत बेतुका मंगलौर के अंदर, तो यहाँ कोई बाईपास नहीं। एक हमारे इन 13-14 गांवों को एक बाईपास जरूर चाह रहा, और करतार बढ़ाना जी ने वादा किया अगर मैं यहाँ से जीता तो आपका बाईपास जरूर बनवाऊंगा, क्योंकि सरकार भी उनकी राज्य में भी और केंद्र में भी, तो जिसकी सरकार डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हमारा बाईपास जरूर अवश्य बना देंगे। तो 80% हमारा एसटी समाज इब्का बढ़ाना जी के साथ। भाई जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अजीत। अजीत जी, अच्छा एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, अभी इन गाँव में जिन गाँव की बात हो रही, 14 गाँव के आसपास की बात हो रही है, इनका जो विकास है वो आप घूम भी रहे होंगे क्षेत्र में, तो विकास हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? देखो जी भाई साहब, 20 साल से तो यहाँ पे कुछ हुआ है नहीं, और जो हमें जो अब की बार अंदाज़ा लग रहा है उनके हाव भाव और ढंग से करतार सिंह बढ़ाना के विकास वही करा सकते हैं, उन्हीं में इतनी पावर है। वो सरकार से दम खम और खूब सारा पैसा लाएंगे और मंगलौर विधानसभा में लगाएंगे। क्या क्या दिक्कतें लगी आपको इस विधानसभा में जो ये दोनों लोग नहीं कर पाए हैं, जो बसपा से थे, कांग्रेस से थे? सबसे बड़ी समस्या तो हमको यहाँ पे ये लगी है कि जो यहाँ पे इनकी ज़मीनें हैं वो पट्टे पे है, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको कराएंगे ठीक है, अगर जो आते पावर में तो। और उससे भी बड़ी समस्या है यहाँ के बाईपास की। स्कूल यहाँ पे सबके 5वीं तक है, सबकी बहन बेटियाँ पढ़ने जाती है 6-6 किलोमीटर दूर। आप इसी क्षेत्र से हैं? हम इसी क्षेत्र से। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, करतार सिंह बढ़ाने के बारे में आप बात कर रहे हो, और भी लोग बात कर रहे हैं। लोगों को जब हम कहीं इंटरव्यू करने जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेसी मिलते हैं, बसपा से भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति बाहर ही है, कि बाहर से आया व्यक्ति वो हो सकता है जीत जाए, वो फिर वापस ही ना आए। बाहरी कोई नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तान के ही है। बाहर का मतलब यूपी में विधायक रहे हैं, वहाँ के बारे में भी बात की जा रही, तो वो बात हो रही कि कहीं बन जाए अगर विधायक, उसके बाद हो सकता है वो वापस ही ना आए। यूपी से विधायक रहे और यूपी में भी काम कराए है। अब यहाँ से टिकट दे दिया पार्टी ने तो यहाँ पे भी वो कराएंगे, काम कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है।
और लोगों से हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या बेहतर व्यक्ति को चुनने में क्या लोग सोच रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं। आप देखते रहे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।